विद्यार्थियों, आज फिर अपने पढ़ने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज रोज अनुसार। आज आपकी जो एंट्रीज आ रही है, कुछ एंट्री में ले रहा हूं, 8 एंट्रियां 9 एंट्रियां गुड्स के बारे में। जब माल आप परचेज करते हैं, उस खरीदे के माल में जब कमी आती है किन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत, उस संबंध में आप एंट्रीज क्या करेंगे। जब भी खरीदे हुए माल में कमी आती है, अर्थात आप माल बेच नहीं रहे हैं, माल बेचने के अलावा या खरीदे के माल में से कुछ माल वापस लौटाते हैं, इन दो बातों को छोड़कर अन्य किसी परिस्थिति के अंतर्गत जो माल हमने खरीदा है, परचेज किया है, उसमें कमी आ जाती है। जैसे आपको समझाया, माल आग से नष्ट होना है, माल की चोरी होना है, माल बाढ़ से नष्ट होना है, मान लो किसी कर्मचारी को वेतन के बदले हमने माल यानी गुड्स दे दिया, मान लो कोई संपत्ति परचेज करते हैं, उसके बदले में आप खरीदे गए माल में से कुछ माल देते हैं। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं, घटनाएं हैं, व्यवहार है, जिसके अंतर्गत जो माल हमने परचेज किया है, जिस लागत मूल्य पर, जिस क्रय मूल्य पर, जिस कॉस्ट पर, उसी मूल्य पर आपके मूल्य में कमी आ रही है। तब आप एंट्रीज के अंदर याद रखें, आपका एक अकाउंट प्रभावित होगा, परचेज अकाउंट। और सेकंड जो घटना जो प्रभावित हो रही है, सेकंड अकाउंट वो आएगा। जैसे नंबर 1, माल आग से जल गया, माल की चोरी हुई, माल बाढ़ से नष्ट हुआ, माल भूकंप से नष्ट हुआ, माल दान में दिया, वेतन के बदले माल दिया, कंप्यूटर खरीदा बदले में माल दिया, व्यापार के स्वामी ने घरेलू प्रयोग के लिए माल का आहरण किया। इन 1 से 8 एंट्रीज के अंतर्गत जो माल आपने परचेज किया है, खरीदा है, उस खरीदे हुए माल में कमी आ रही है। और कमी आने के कारण आपका अकाउंट प्रभावित होगा इस 8 के अंदर परचेज। और जो दूसरा अकाउंट प्रभावित होगा, वो जो घटना है, व्यवहार है, उसका नाम आएगा। जैसे माल आग से जल गया, इसमें आएगा पहला अकाउंट लॉस बाय फायर। उसके बाद में सेकंड है माल की चोरी हुई, लॉस बाय थेफ्ट। माल बाढ़ से नष्ट हुआ, लॉस बाय फ्लड। माल भूकंप से नष्ट हुआ, लॉस बाय अर्थक्वेक। अब उसके बाद में माल दान दिया, चैरिटी, दान को बोलते हैं चैरिटी। वेतन के बदले माल दिया, सैलरी। कंप्यूटर खरीदा, बदले माल दिया, कंप्यूटर। व्यापार के स्वामी ने माल का आहरण किया, ड्राइंग्स। कल आपने स्पेशल पढ़ा ड्राइंग्स के बारे में। व्यापार का स्वामी निजी प्रयोग के लिए जब भी व्यापार से कुछ निकालता है, नकद, माल, संपत्ति, सेवाएं देता है, उसमें ड्राइंग्स अकाउंट प्रभावित होगा। तो मैंने एक अकाउंट 8 में आपके लिख दिया। अब उसके बाद में 1 से जो 8 लेन देन है, ट्रांजेक्शन है, उसमें सभी के अंदर परचेज हो जाएगा, क्योंकि जो माल परचेज किया है, जिस क्रय मूल्य पर, लागत मूल्य पर, उसी मूल्य पर इस माल में कमी आएगी। तो सेकंड हरे के अंदर आएगा परचेज। सेकंड में परचेज, 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 परचेज। 1 से जो 8 आपने व्यवहार लिए है, क्रय किए गए माल से जितने भी जो ट्रांजेक्शन आए हैं, परचेज में कमी हो रही है, इसलिए 8वें अकाउंट के अंदर है आपका जो माल परचेज किया था उसमें कमी आ रही है, घट जा रहा है। अब पहला है आपका माल आग से नष्ट हुआ, लॉस बाय फायर और परचेज। लॉस बाय फायर आपका लाभानी खाता है और परचेज वस्तुगत। आपको नियम याद होना चाहिए, लिखे पड़े हैं। अब इसमें लाभानी खाते का नियम है, समस्त खर्चे, हानियां डीआर होती है, लॉस बाय फायर आपकी हानि है और डीआर होती है।
और परचेज माल है जा रहा है, माल में कमी आ रही है, किसी रूप में माल में कमी आ जाए, जो माल परचेज किया है तब आपका परचेज अकाउंट प्रोवाइड होगा। जाने वाली वस्तु को आप सीआर करते हैं, सीआर एंट्री करेंगे इसमें लॉस बाय फायर अकाउंट दिया टू परचेज अकाउंट 5,000। फिर आपका माल की चोरी हुई, लॉस बाय फायर आपका लाभानी खाता है। परचेज वस्तुगत, निम्न की बात करें भाई, लाभानी खाता लॉस बाय फायर आपकी हानि है, और हानि हमेशा डीआर होती है, यहां होगा डीआर। और माल परचेज वस्तु जारी है, सीआर एंड होगी लॉस बाय थर्ड अकाउंट डीआर टू परचेज, राशि 10,000। तीसरा लेन देन है माल बाढ़ से नष्ट हुआ, लॉस बाय फ्लड आपका लाभानी खाता है, लाभानी खाता। और परचेज आप जानते हैं वस्तुगत, और बार बार आपको क्या है लाभानी खाते के नियम, समस्त खर्चे हानियां डीआर होती है, और बाढ़ से माल नष्ट होना हानि है, डीआर होगा। परचेज माल जा रहा है, सीआर जाने का आशय होता है माल में कमी होना, एंड होगी लॉस बाय फ्लड अकाउंट डीआर टू परचेज 20,000। चौथा लेन देन है माल भूकंप से नष्ट हुआ, लॉस बाय अर्थक्वेक या आपकी लाभानी खाता है। परचेज वस्तुगत, स्पष्ट है लॉस बाय अर्थक्वेक हानि है, और हानि होती है डीआर, माल जा रहा है सीआर, एंड बनेगी लॉस बाय अर्थक्वेक डीआर टू परचेज, राशि 5,000। कहने का आशा आप देखो, इस चारों ट्रांजेक्शन के अंदर आपका लॉस बाय फायर डीआर हानि है, लॉस बाय थेफ्ट हानि है, लॉस बाय फ्लड हानि है, लॉस बाय अर्थक्वेक हानि है, सबको डेबिट किया है, और चारों के अंदर परचेज आप सीआर हुआ है, परचेज आप सीआर करें, क्यों जाने वाली वस्तु को सीआर करते हैं। माल दान दिया, चैरिटी लाभानी खाता, परचेज वस्तुगत, अब लॉस चैरिटी हानि है, हानियां डीआर होती है, माल जा रहा है सीआर होगा, एंड बनेगी चैरिटी अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, राशि 2,000। नंबर 6, वेतन के बदले माल दिया, सैलरी और परचेज, सैलरी लाभानी खाता है, परचेज वस्तुगत, सैलरी खर्चा है, खर्चे डीआर होते हैं हमेशा, और परचेज माल जा रहा है सीआर, जाने की बनेगी सैलरी अकाउंट डीआर टू परचेज। मान लो आपने वेतन चुकाया, कहा जाए तो सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश, चेक से पेमेंट करते हैं, सैलरी अकाउंट डीआर टू बैंक। अभी आपको गुड्स दे रहे हैं, इससे सैलरी अकाउंट डीआर टू परचेज। गुड्स कौन सा, जो हमने परचेज किया था, उस माल में से कुछ माल अपन कर्मचारी को वेतन के बदले दे रहे हैं, ऐड करेंगे सैलरी अकाउंट डीआर टू परचेज। वेतन आपका खर्चा है, डीआर होगा, लाभानी खाता है, परचेज एक वस्तु का खाता ऋण अकाउंट है, माल जा रहा है सीआर। कंप्यूटर खरीदा, बदले में माल दिया, आप जानते हैं कंप्यूटर वस्तुगत खाता, संपत्ति है वस्तुगत, और परचेज भी वस्तुगत। अब नियम स्पष्ट है, आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। कंप्यूटर आ रहा है, बदले में अपन इसका पेमेंट करें गुड्स के रूप में, तो परचेज अकाउंट सीआर हो जाएगा। कंप्यूटर आ रहा, आने वाली वस्तु को डीआर करेंगे, और माल जा रहा सीआर करेंगे, एंड बनेगी कंप्यूटर अकाउंट डीआर
कंप्यूटर अकाउंट दिया 20,000 टू परचेज 20,000। मान उसको आप नकद पेमेंट करते तो कंप्यूटर अकाउंट दिया टू कैश, चेक से पेमेंट करते कंप्यूटर अकाउंट दिया टू बैंक। अगला जो लेन देन है, व्यापार के स्वामी ने माल कांड किया ड्राइंग्स और परचेज। ड्राइंग्स आप जानते हैं इसका सीधा संबंध होता है व्यापार के स्वामी से। कल आपने पढ़ा था कैपिटल और ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स का संबंध सीधा व्यापार के मालिक से है और व्यापार का मालिक पाने वाला है। पाने वाले को आप करते हैं डीआर व्यक्तिगत खाते में, और माल जा रहा है सीआर। एंट्री करेंगे आप ड्राइंग्स अकाउंट दिया, ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू परचेज 5,000 और 5,000। अब इस तरीके से 8वें एंट्री के अंदर है गुड्स आया है और माल खरीदा जो है उसमें कमी आ रही है, रेट में 25 को आपने सीआर किया है। बाकी जो घटना या जो व्यवहार है उसको सेकंड अकाउंट है उसको आपने डेबिट किया है। अगला लेन देन है दान में दिए या दान दिया माल 1,000 रुपए, फर्नीचर 3,000 रुपए, चेक जारी किया 6,000 रुपए। अब याद रखिए दान दिया 3 बातें आप दे रहे हैं, गुड्स भी दे रहे हैं, फर्नीचर दान दे रहे हैं और चेक भी, यानी चेक द्वारा पेमेंट आप दान के रूप में दे रहे हैं। इस तरीके से आपकी 4 अकाउंट प्रभावित होंगे। नंबर 1 दान चैरिटी, पहला अकाउंट आएगा चैरिटी। नंबर 2 माल परचेज, परचेज। नंबर 3 फर्नीचर। नंबर 4 बैंक, जब भी आप चेक से किसी को पेमेंट करते हैं उसका पेमेंट आपकी ओर से बैंक करेगी तो बैंक प्रभावित होगा। 4 अकाउंट है, चैरिटी लाभानी खाता, परचेज वस्तुगत, फर्नीचर वस्तुगत, बैंक व्यक्तिगत। अब इसमें 4 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। नंबर 1 चैरिटी लाभानी खाता है, हम दान दे रहे हैं, बिजनेस हम करने जा रहे हैं, कई बार आपको डोनेशन देना पड़ता है, दान देना पड़ता है, चैरिटी आपके लिए खर्चा है। डीआर, खर्चे डीआर होते हैं। वस्तुगत खाता परचेज, और नियम है आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। आप दान दे रहे हैं, माल जा रहा है व्यापार से, सीआर। फर्नीचर वस्तु का खाता, फर्नीचर जा रहा है, सीआर। और बैंक एक व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है। नियम है पाने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले व्यक्ति को चाहे संस्था हो, सीआर। अब एक्चुअल में पेमेंट हमारी ओर से कौन करेगी? बैंक। अपन का अकाउंट खुला हुआ बैंक में, करंट अकाउंट और या साइन बैंक अकाउंट, और आपको चेक बुक इश्यू कर रखी है, उस चेक का इस्तेमाल आप पेमेंट के रूप में कर रहे हैं, बैंक आपकी ओर से देगा, देने वाले को आप करेंगे सीआर। एंट्री करेंगे चैरिटी अकाउंट दिया, चैरिटी अकाउंट दिया टू, क्या दे रहे हैं? गुड्स एंड टू परचेज का है, गुड्स का है, टू फर्नीचर, टू चेक से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक। अब आप क्या क्या दे रहे हैं? गुड्स दे रहे हैं आप 1,000 का, 1,000 परचेज के आगे, फर्नीचर है 3,000, चेक आपका है 6,000 का, 6,000, तीनों को जोड़िए, राशि होने की 10,000। तो चैरिटी अकाउंट दिया तो परचेज, तो फर्नीचर, टू बैंक। मशीन आग से नष्ट होगी, 2 अकाउंट आएंगे। मशीन आग से नष्ट होना आप जानते हैं, लॉस बाय फायर। सेकंड अकाउंट आएगा मशीनरी। आज अभी आपने पढ़ी थी माल नष्ट हुआ आग से, तब आपने लॉस बाय फायर लिया था। परचेज, यहां मशीन आग से जल रही है तो मशीनरी अकाउंट प्रभावित होगा। लॉस बाय फायर लाभानी खाता है। मशीनरी वस्तुगत खाता है, और आप जानते हैं लॉस बाय फायर लाभानी खाते का नियम है हानियां डीआर होती है, डीआर। वस्तु है मशीनरी और वस्तुगत खाते का नियम है आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को मशीन जा रही, जाने का मतलब उस संपत्ति में कमी आ रही है, तो कमी आने का मतलब जाना, सीआर।
एंड होगी लॉस बाय फायर अकाउंट दिया टू मशीनरी 20,000। अगला लेन है मोहन से किराया प्राप्त हुआ। अब याद रखें किसी व्यक्ति का नाम साथ दे रखा है उससे कोई अर्थ नहीं है। किराया प्राप्त होने का आशय आपने भवन किसी किराया पे दिया है तो उसका जो उपयोग कर रहा है उस उपयोग या उस सेवा का मूल्य आपको प्राप्त हो रहा है तो रेंट अकाउंट प्रभावित होगा, मोहन अकाउंट प्रभावित नहीं होगा। यदि आपने मोहन अकाउंट को प्रभावित कर दिया तो एज ए आपका वो हो जाएगा क्रेडिटर्स, लेनदार, उल्टा आपसे मांगेगा पैसा। जबकि आपने जो भवन किराया पे दिया है या अन्य कोई चीज किराया पे दी है उसका प्रतिफल, उसका मूल्य आपको प्रतिफल के रूप में प्राप्त हो रहा है तो किराया। एक अकाउंट होगा आपका रेंट, एक होगा कैश। इसमें मोहन अकाउंट प्रभावित नहीं होगा। कोई भी ऐसा व्यवहार है जैसे मोहन को वेतन चुकाया या मोहन को किराया चुकाया या मोहन से किराया प्राप्त हुआ या मोहन से कमीशन प्राप्त हुआ, मोहन से ब्याज प्राप्त हुआ, मोहन को ब्याज चुकाया, इन चाहे खर्चा हो चाहे आय हो, कहने का आशय उस व्यक्तिगत खाते को प्रभावित नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि सेवा का मूल्य है वो दे रहे हैं या ले रहे हैं। इसमें अपन को किराया प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमने कोई चीज किराए पे दी है उस सेवा का मूल्य हमको प्राप्त हो रहा है, इसलिए रेंट और सेकंड कैश। रेंट एक लाभांश खाता है, कैश वस्तुगत खाता। और नियम खर्चे व हानियां दिया, लाभ आय सिया। किराए को मिला है ये लाभ हो गया, ये सिया। और कैश वस्तुगत खाता है और वस्तुगत खाते का नियम है आने वाली वस्तु को डीआर की कैश आ रहा है, ये डीआर किस रूप में आ रहा है, किराए के रूप में। एंड कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू रेंट अकाउंट, राशि 5,000। अब कमीशन के 3,000 रुपए, ब्याज के 2,000 की प्राप्ति, 3 अकाउंट प्रभावित होंगे। कमीशन, सेकंड इंटरेस्ट ब्याज। अब ये पैसा प्राप्त हो रहा है, नकद राशि प्राप्त होती है। अब इस पे स्पष्ट है कमीशन प्राप्त होना, ब्याज प्राप्त होना, किराया प्राप्त होना, इसमें सीधा आपको कैश रूप में प्राप्त होगा। तो कमीशन इंटरेस्ट टू कैश, कमीशन लाभांश खाता है, इंटरेस्ट भी लाभांश खाता है, कैश वस्तुगत खाता है। अब नियम की बात करें, खर्चे डीआर होते हैं, लाभ सीआर होते हैं। आपको कमीशन को प्राप्त हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है, आपका लाभ है और लाभों को आप करेंगे हमेशा सीआर। इंटरेस्ट ब्याज भी आपका लाभ है, सीआर। कैश आ रहा है, आने वाली वस्तु को आप करते हैं डीआर। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डीआर। ये सारा प्रकार है, आंसर आपका ये है। 2-3 दिन बाद में आपकी प्रारूप के अंदर सारी बात दूंगा, नरेशन। कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन, ये लाभ आपका है, लाभांश खाता है, टू कमीशन। और टू इंटरेस्ट राशि 3,000 कमीशन की, 2,000 ब्याज की, इंटरेस्ट की, और कुल आपको नकद में प्राप्त होगा 5,000 रुपए। एंड कैश अकाउंट दिया टू कमीशन टू इंटरेस्ट। अगला व्यवहार है नंबर 13, कानूनी पुस्तकें खरीदी। इतना ध्यान रखना, लीगल बुक्स, कोई भी आप संपत्ति परचेज करते हैं तो परचेज नहीं आएगा, उस संपत्ति का नाम आएगा। जब माल परचेज आता है तो कानून उसको बोलते हैं लीगल बुक्स, लीगल बुक्स। और नंबर 2 कैश। अब लीगल बुक्स आपको वस्तुगत खाता है, कैश भी वस्तुगत खाता है। नियम स्पष्ट है, आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। पुस्तकें आ रही है, लीगल बुक्स आ रही है, डीआर, कैश जा रहा सीआर। एंट्री करेंगे आप लीगल बुक्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 5,000। अगला व्यवहार है, रहीम को चेक से भुगतान किया 5,000 रुपये का देना। जब भी किसी पक्षकार को आप चेक से पेमेंट करते हैं तो उसका पेमेंट आपकी ओर से बैंक करती है तो बैंक प्रभावित होगा। इसमें 2 खाते प्रभावित होंगे, रहीम और बैंक। रहीम
नंबर 2 बैंक। अब दोनों व्यक्तिगत खाते हैं, रहीम व्यक्तिगत खाता व्यक्ति है और आप बैंक संस्था वित्तीय संस्था आप जानते हैं व्यक्तिगत खाता। अब इसका नियम है पाने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले व्यक्ति को सीआर। रहीम को पेमेंट कर, रहीम पाने वाला है डीआर और बैंक हमारी ओर से देने वाला है, देने वाले को आप करते हैं सीआर। एंट्री बनेगी रहीम डीआर टू बैंक। जब भी आप चेक से पेमेंट करते हैं उसका पेमेंट आपकी ओर से बैंक करता है, देने वाला बैंक होगा रहीम डीआर टू बैंक। लास्ट बैंक से नकद राशि निकाली। अब दो खाते प्रभावित होंगे, नंबर 1 कैश, नंबर 2 बैंक। बैंक गए, बैंक में अपना अकाउंट है बिजनेस का और वहां से पैसा को विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, आहरित कर रहे हैं। एक होगा कैश, एक होगा बैंक। कैश एक वस्तुगत खाता है, बैंक एक व्यक्तिगत खाता है, संस्था है। अब नियम की बात करें, कैश वस्तुगत खाते के में आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। कैश आ रहा है, बैंक से अपन कैश निकाल रहे, व्यापार में ला रहे पैसा, कैश को डेबिट करेंगे। और आप जानते हैं बैंक व्यक्तिगत खाता है, नियम है पाने वाले को डीआर, देने वाले को सीआर। बैंक देने वाला है, ये सीआर होगा। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डीआर टू बैंक 5,000। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डीआर टू बैंक। अब इसमें आप अभ्यास करें और नेक्स्ट एंट्री अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।